fastest Indian बन के how do you feel? I mean 200 meters में become broken national record and become the fastest Indian. What is that feeling like? मैं तो हमेशा मतलब जब एथलेटिक्स चालू किया था तो देखते आ रहा था, मतलब उस समय अमलान भैया का रिकॉर्ड था 200 का, एंड 100 में आमिया भैया का रिकॉर्ड था। तो उस समय मैं देखते आ रहा था कि जब करियर चालू किया था तो बाप रे कितना हार्ड होता है टाइमिंग, एंड क्योंकि उस समय मैं अपना ऑल आउट दे के भी मतलब ऐसा 10-8-10 नहीं भाग पाता था। तो उस समय रिकॉर्ड इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उन लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, एंड डिफरेंट उनका क्या बोलते हैं ट्रेनिंग है, हर एक चीज़ डिफरेंट है। तो पता नहीं मुझे ऐसा कब मिलेगा एंड मैं उस टाइमिंग तक कब पहुंच पाऊंगा। जब मैं चालू किया था एथलेटिक तो मेरे को बिलीव भी नहीं था कि क्या बोलते हैं मैं पहुंच पाऊंगा वहां तक, बट जब 2-3 साल ट्रेनिंग किया एंड जब सबसे बेस्ट मोमेंट ये था जब मैं रिलायंस ज्वाइन किया था, मेरे को सारे फैसिलिटीज़ वगैरह जो वर्ल्ड क्लास रहते हैं वो मुझे मिले, एंड वहाँ से मुझे पता चला कि एक जो इंटरनेशनल एलीट एथलीट का जो ट्रेनिंग होता है कैसा होता है। तो फिर वहाँ से मैं हर एक चीज़ क्या बोलते हैं डाइट हो गया, मतलब हर एक चीज़ जो ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है वो सब प्लानिंग एंड ऑल हर एक चीज़ हुआ मेरे साथ, एंड आज मैं यहाँ आपके सामने। अनिमेश, how did you get into athletics? क्या मतलब हमेशा से आप चाहते थे स्पोर्ट्स में आना? स्पोर्ट्स तो मैं खेलता था बचपन से ही, बट एथलीट नहीं था मैं पहले फुटबॉल खेला करता था। एथलेटिक्स तो एक्सीडेंटली मतलब इस फील्ड में घुसा मैं जब कोविड हुआ 2020 में, तब मैं 12th पास आउट हुआ उस समय। तो जिस दिन पास आउट हुआ उसके नेक्स्ट डे से ही क्या बोलते हैं लॉकडाउन लग गया। तो मैं उस समय घर में ही रहता था। फिर मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि मतलब दोनों पुलिस में हैं, तो बोलते थे कि मतलब वो जाते थे, उनको मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि घर में रहो, तो उन लोग जाते थे बाहर। तो मेरे को बोलते थे कि तू भी जा, कुछ क्या बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कर, ऐसा करके मैं जाता था, खेलता था। वहाँ जो पुलिस या आर्मी भर्ती वाले आते थे उनके साथ मतलब छुप के आते थे उस समय, सब तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उनके साथ ही मैं भागता था, कभी फुटबॉल खेले अपने दोस्तों के साथ। और ऐसा मोमेंट बहुत हुआ है कि हम लोग खेल रहे, पुलिस वाले आ गए तो भागना पड़ा हम लोग को। तो फिर ऐसा जब लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ तो फर्स्ट टाइम स्टेट क्या बोलते हैं मेरे को वहाँ मेरे फुटबॉल के फ्रेंड्स बोले कि स्टेट मीट फॉर एथलेटिक्स का जाके पार्टिसिपेट करके देख। मैं गया एंड वहाँ से मैं नेशनल सिलेक्शन हो गया, मेरे को पता नहीं था नेशनल सिलेक्शन चल रहा है वहाँ। फिर जब मैं फर्स्ट जूनियर नेशनल खेला तो वहाँ मेरा दोनों में रैंक 100-200 में फिफ्थ रैंक था। तो उस समय ऐसा मुझे फील हुआ कि बिना कुछ ट्रेनिंग के भी मैं क्या बोलते थे एकेडमी या फिर जो एथलीट्स पहले से एथलेटिक्स में हैं उनको बीट कर रहा हूँ एंड उनके लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, तो क्यों ही नहीं इसमें कंटिन्यू किया जाए। फिर वही सेम 2021 में सोचा ही कंटिन्यू करने का, फिर से लॉकडाउन आ गया। तो फिर सब चीज़ जो मेरा सोचने का था सब वापस ऐसा बोलते हैं पानी में बह गया वाला। फिर सेम चीज़ फिर से हुआ लॉकडाउन में, मैं ट्रेनिंग इन द सेंस ऐसे ही नॉर्मल जैसे मजाक मस्ती वाला। फिर फर्स्ट अंडर-23 हुआ दिल्ली में, तो वहाँ जाकर मैं पार्टिसिपेट किया एंड 100 में तो सेमी आउट था, बट 200 में फाइनल में 5th रैंक था वहाँ भी। तो वहाँ भी मुझे यही फील हुआ कि अब तो सीनियर के साथ कम्पीट कर रहा हूँ, उसमें भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मैं बिना कुछ ट्रेनिंग वाला एथलीट अगर इतना फाइनल पहुँच के ऐसा 5th रैंक आएगा तो लगेगा कि अच्छा परफॉर्मेंस है। तो फिर वहाँ से मैं सोचा कि क्यों ही ना इसमें घुसा जाए। तो फिर मैं घर बात किया, तो मैं पहले अपने मौसा को बोला, मौसा बोले कि देख अब तू इसमें अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो वापस आने का कभी मत सोचना वापस, क्योंकि वो जा रहे तो पूरा जा ऐसा। तो उन्होंने मेरे पापा को कन्विंस, पापा बोले कि मैं तो पहले से रेडी हूँ, उसको जो करना है करे। तो पापा कभी मना नहीं किया, बट मम्मी और मौसी ये दो थे जो मना किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि पढ़ाई अगर नहीं करेगा तो ऐसा बेरोजगार रहेगा टाइप वाला। तो फिर वो दोनों कंसर्न थे। मेरी पूरी फैमिली क्या बोलते हैं मतलब पढ़ाई वाले बैकग्राउंड से है एंड सारे क्या बोलते हैं सिविल सर्विसेज वाले हैं, तो फिर कंसर्न था उनका भी। तो फिर ऐसा करते करते फिर मैं 2023 में रिलायंस ज्वाइन किया। सेकेंड अंडर-23 में मेरे को मार्टिन ओवेंस मेरे हेड कोच
तो उन्होंने मेरे को क्या बोलते हैं वहाँ देखा कंपटीशन में, एंड मैं वहाँ फर्स्ट टाइम सीनियर में मेडल लाया था, एंड वहाँ मैं मीट रिकॉर्ड बनाया था। तो वहाँ से मेरे को कोच ने बोला कि तुमको रिलायंस ज्वाइन करना है कैसा, तो मेरे रिलायंस के बारे में पहले से पता था। मैं अमलान भाई ज्योति दी के बारे में जानता था कि रिलायंस में ट्रेन करते हैं, क्या बोलते हैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है दोनों अपने अपने फील्ड में। तो फिर वहाँ से मैं तुरंत बोला कि ठीक है मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ ऐसा। फिर वहाँ से मेरा जो लाइफ है पूरा चेंज हो गया, फिर रिलायंस ज्वाइन किया, एंड वहाँ से तो हर एक चीज़ वर्ल्ड क्लास ही दिखता है अब। So, what are the upcoming tournaments जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? अपकमिंग नेक्स्ट ईयर 2 मेन कंपटीशन है। एक फर्स्ट कॉमनवेल्थ जो जुलाई में है स्कॉटलैंड में, एंड सेकंड एशियन गेम जो जापान में सितंबर में। अनिमेश, फॉर किसी भी खिलाड़ी के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग अपार्ट फ्रॉम फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आप मेंटली किसी तरह की स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं? हाँ, मेंटली मैं कभी भी अगर कुछ भी मेरे को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मैं अपने काउंसलर मैम, मेरे भुवनेश्वर में सुश्री मैम के काउंसलर है हमारी, उनसे आगे कंसर्न कर लेता हूँ, या फिर अब मेरी टीम ही है, मतलब पूरी फैमिली की जैसे ही है। मैं कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो किसी के पास ही चले जाता हूँ, जैसे कि मेरे परफॉर्मेंस मैनेजर तेजस सूर्या, या मेरे हेड कोच, या फिर मेरे फिजियो जयेश बाने, मैं मतलब किसी के पास भी, या फिर मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ईशा मैम, तो मैं किसी के पास भी चले जाता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं मेरी ये प्रॉब्लम है करके, नॉट रिलेटेड टू ट्रेनिंग। ऐसा अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग मेरे खुद की पर्सनल लाइफ भी अगर कुछ सब प्रॉब्लम में है तो फिर मैं तुरंत चले जाता हूँ उनके पास, एंड वो हमेशा मतलब मुझे क्या बोलते अपना समझ के जो भी क्या बोलते हैं कंसल्ट, जो क्या बोलते हैं हेल्प करते हैं, अपना समझ के करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब दूसरा बंदा टाइप, ऐसा नहीं, वो अपना समझ के मेरे हेल्प करते हैं। जब आपने 200 मीटर रिकॉर्ड ब्रेक किया था, you became India's fastest man, आपके जहन में था कि ऐसा होगा, आप ऐसा कर सकते हैं? पहले तो नहीं था, जब नया नया मैं एथलेटिक्स चालू किया था, बट जब जैसे मेरा टाइमिंग नीचे आ रहा था तब समय बिलीफ आ रहा था कि क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं 2024 पूरा रिकॉर्ड से 0.08, 0.06, 0.07 ऐसा ही मतलब वहाँ आके रुक जा रहा था, मतलब थोड़ा सा और ऐसे नीचे आ जाएगा तो रिकॉर्ड बन जाएगा ऐसा। 2024 पूरा वैसे ही गया मेरा। फिर 2025 में और ऐसा मेरे को भूख था कि मेरे को रिकॉर्ड बनाना करके, तो फिर इतना भूख था कि मैं अपने मतलब नेशनल रिकॉर्ड था 2 बार तोड़ दिया, एंड 2 बार नहीं, पहले मैं 20.52 रिकॉर्ड था तो 20.40 किया सीनियर फेडरेशन में, देन फिर 20.45 किया दुबई में जाके, फिर 20.32 एशियन में किया, मतलब 3 बार जो पहले का नेशनल रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा। एंड देन उसके बाद ये हो गया कि अब 200 में, तब 100 में भी करना है, तो फिर मैं 100 में भी क्या बोलते हैं एकदम लग गया कि मेरे को स्टार्ट इम्प्रूव करना है, स्टार्ट इम्प्रूव करूंगा तो ही मेरा क्या बोलते हैं 100 में भी रिकॉर्ड होगा, नहीं तो क्योंकि स्टार्ट में मैं बहुत लैग कर रहा था। तो फिर हम लोग स्विट्जरलैंड गए इस साल, मैं वहाँ स्विस विंटर ओलंपिक टीम एसएनसी क्या बोलते हैं क्रिस वुली, उनके साथ ट्रेनिंग किया, मतलब वो बॉब्सली के एसएनसी है, तो उनका जो रनिंग पैटर्न है एंड हमारे स्टार्ट का जो पैटर्न है सेम ही होता है, तो फिर मुझे बहुत हेल्प किए क्या बोलते हैं स्टार्ट इम्प्रूव करने में। एंड देन मैं ग्रीस में 100 मीटर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो फिर वो एक क्या बोलते हैं मोमेंट होता है कि जो स्प्रिंट का जो 2 कैटेगरी 100 एंड 200, तो दोनों का मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ। एंड देन हम लोग चंडीगढ़ में 4x100 रिले का भी हमने रिकॉर्ड तोड़ा, तो फिर ये ऐसा मतलब बहुत अच्छा होता है। जो मैं मोटिवेशन इंस्पिरेशन यूसेन बोल्ट, उनके पास भी 3 ऐसा रिकॉर्ड है, एंड स्टार्टिंग से उनको ही इंस्पिरेशन रखा हूँ, तो फिर ऐसा मतलब मुझे फील होता है कि उनका भी वर्ल्ड में 3 रिकॉर्ड है, मेरा भी इंडिया में 3 रिकॉर्ड है ऐसा। कभी मुलाकात हो पाई यूसेन बोल्ट से? हाँ, मैं मिला था, मतलब 3-4 महीने पहले मिला था, एक्चुअली डेट याद नहीं मेरे को, बट उस समय जब मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ, उस समय प्यूमा का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था एंड यूसेन बोल्ट भी इंडिया में आए हुए थे, तो प्यूमा के साथ शूट था, मतलब मेरा, यूसेन बोल्ट, पीवी सिंधु एंड श्रीजेश, हम 4 लोग का। तो फिर उस समय जब फर्स्ट टाइम बोल्ट से मिला तो मतलब देखा, आई वाज लाइक ड्रीम केम ट्रू। तो वो मोमेंट ऐसा था कि मतलब बस मैं इंस्टा में या फिर यूट्यूब वगैरह में देख रहा था भागते हुए एंड ऐसा, एंड मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी फर्स्ट टाइम देखा था आंखों से, मतलब वो तो लाइव देखा था मैं, बट वो स्टैंड में बहुत पीछे बैठा था मैं उस समय।
तो उसमें इतने बस थोड़ा सा ग्लिम्स था कि ठीक है आए गए ऐसा वाला, बट मुझे नहीं पता था कि 2-3 हफ्ते बाद मैं मिलूंगा उनसे। तो फिर वो मोमेंट बहुत डिफरेंट था एंड मैं बस उनसे यही पूछा जब मिला तो कि मैं मतलब अपना वीडियो दिखाया कि मैं अपना स्पीड और कहाँ बढ़ा सकता हूँ, टाइमिंग कहाँ और कम कर सकता हूँ मैं अपना। तो फिर उन्होंने मुझे बताया टेक्निकली बताया कि ब्रो तो यहाँ एनर्जी लीक कर रहा है एंड ऑल ऐसा ऐसा। तो फिर वो सारी चीज़ मैं अभी ट्रेनिंग में भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ एंड इम्प्रूवमेंट दिख रहा है ट्रेनिंग में मेरा। अन्वेश, आपको लगता है पॉइंट सेकंड्स का डिफरेंस भी एथलेटिक्स में बहुत मायने रखता है? वो राइट लेफ्ट कुछ भी इधर उधर कर सकती है चीज़ें, तो जो पॉइंट डिफरेंसेस आपको कम करने, आपने जैसे बताया कि 2024 में यू वर ट्राइंग, वो नहीं हुआ 2025 में, और आपने टेक्निकली काफ़ी चीज़ें चेंज करी है, और कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे, कितनी नॉट जस्ट ऑन फील्ड बट ऑफ फील्ड भी कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है वो पॉइंट डिफरेंस लाने के लिए? ज़्यादा मेहनत तो मेरी टीम को करनी पड़ती है क्योंकि मैं तो सिर्फ उनका क्या बोलते हैं रिजल्ट हो, सारे मतलब सारा दिमाग उनको लगाना पड़ता है हर एक जगह, मतलब दिन रात, मतलब उन लोग बस यही करते रहते हैं कि मतलब मेरा टाइम कैसे टूट सके और मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकूँ। एंड जब भी मैं मतलब किसी को भी फ्री टाइम में कॉल करता हूँ तो सब हमेशा यही बोलते हैं कि मीटिंग में और मीटिंग भी मेरे बारे में चलता है कि इसका टाइमिंग आपका इम्प्रूव हो सकता है। तो उस समय मतलब मुझे यही फील होता है कि मतलब उन लोग जब इतना मेहनत कर रहे हैं मतलब मेरा टाइमिंग तोड़ने के लिए, तो मेरे को भी जो भी वो मेरे को फीडबैक देते हैं कि तू यहाँ टाइमिंग इम्प्रूव कर सकता है, तो उस फीडबैक को मैं भी उतना अच्छे से ट्रैक में इम्प्लीमेंट करूँ। एंड ज़्यादा मेहनत तो मेरी टीम की है क्योंकि उनके बिना तो आधा ही हूँ मैं। फाइनल क्वेश्चन, अन्वेश काफ़ी यंग है, 22 साल के, डू यू स्टिल मैनेज अपनी पढ़ाई? हाँ, अभी तो मैं बैचलर्स हो गया तो फिर अभी मास्टर्स के लिए कर रहा हूँ एंड पढ़ाई के साइड उतना नहीं हो पाता है, बट बहुत ट्राई करता हूँ कि दोनों साइड ऐसा फोकस कर पाऊँ, बट पढ़ाई के साइड थोड़ा कम है ऐसा। और आपको लगता है कि ऑफ कोर्स आप प्राइवेटली है यहाँ पर, बट डू यू थिंक जो गवर्नमेंट की भी इनिशिएटिव्स हैं वो खिलाड़ियों को, जैसे टॉप स्कीम है, काफ़ी हेल्प कर रही है? हाँ, अब जैसे टॉप्स हो गया एंड जैसे खेलो इंडिया हो गया, तो ज़्यादातर उन सारे एथलीट्स के लिए जो अभी तक स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्पॉन्सर्ड इन द सेंस जैसे कि ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं रिलायंस से हूँ, मतलब और भी जैसे और भी बहुत सारे स्पॉन्सर्ड है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोकल स्पॉन्सर्ड है, या फिर ऐसे ब्रांड जैसे कपड़े के स्पॉन्सर या फिर सप्लीमेंट के स्पॉन्सर। तो ये एक तरीके से हेल्प होता है एथलीट के लिए क्योंकि वो जितना मेहनत कर रहा है उसको चीज़ का मतलब ऐसा मतलब पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं है एंड खुद से क्या बोलते हैं ट्रेनिंग के लिए क्या बोलते हैं सप्लीमेंट एंड बाकी डाइट वगैरह जितना भी है वो कर सकता है ऐसे स्पॉन्सर्ड से। एंड बाकी एक तरीके से आप जो कर रहे हो उसके लिए सामने वाली क्या बोलते हैं जो स्पॉन्सर्स हैं सामने वाले वो आपको एक तरीके से अवार्ड टाइप का देते हैं, तो वो भी एक अच्छा मतलब पॉजिटिव टाइप का है कि आप जो कर रहे हो उसके लिए आपको सामने से क्या बोलते हैं रिजल्ट मिल रहा है एंड सारे इंटरेस्टेड है जो आप कर रहे हो, सारी चीज़ें एज अ पॉजिटिव वे में ज़्यादा अच्छे है। सो अन्वेश, फाइनल एम आपका क्या है? व्हाट इज योर विजन एथलेटिक्स में? एथलेटिक्स में तो इंडिया को ओलंपिक में लेके जाना है एंड मेडल, एंड इस नेक्स्ट ईयर का मेन टारगेट, नेक्स्ट ईयर का तो मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ खैर अभी 10 के अंदर एंड 20 के अंदर अपने इवेंट में ऐसा फर्स्ट इंडियन बनना।